ये अपन इसकी बात कर रहे थे, जो ट्रिपल लेबर ऑफ एस्पिरेशन, रिजेक्शन एंड सरेंडर। रिजेक्शन हो गया, अब अपना सरेंडर चल रहा है। इसके विषय में श्री अरविंद ने जो 29th वॉल्यूम लेटर्स, अलग अलग स्थानों के ऊपर क्या कहा है, वो हम पढ़ते आ रहे हैं। ये हमने बात करी थी पिछली बार। द एसेंस ऑफ सरेंडर इज नॉट टू आस्क द मदर बिफोर डूइंग एनीथिंग, but to accept wholeheartedly the influence and the guidance. When the joy and peace come down, to accept them without question or cavil and let them grow. When the force is felt at work, to let it work without opposition. When the knowledge is given, to receive and follow it. When the will is revealed, to make oneself its instrument. तो ये अपन ने बात करी थी पिछली बार इसकी, तो कि एसेंस जो है सरेंडर, मूलभूत रूप से सार क्या है इसका। कुछ लोग कहते हैं हम तो काम करने से पहले माँ से पूछ लेते हैं। अरे इंडिपेंडेंटली काम हो ही कैसे सकता है? इंडिपेंडेंट कोई चीज बसती कहाँ है? अगर सरेंडर की आप बात करते हो कि मैं काम करने से पहले माँ से पूछ लेता हूँ, ये नहीं, बट टू एक्सेप्ट होल हार्टेडली द इन्फ्लुएंस एंड द गाइडेंस। बस, अब आगे चलते हैं। ये तो हमने बात कर ही ली थी पिछली बार। पंकज भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास कि ये डिस्कस करना था। हाँ, तो बताओ फिर बाद में इसमें कोई बात आई है आपके? अब मुझे ये पहली लाइन नहीं क्लियर हुई है। द एसेंस ऑफ सरेंडर इज नॉट टू आस्क द मदर बिफोर डूइंग एनीथिंग, क्योंकि हाँ, हम हर काम करते हुए तो पहले माँ से ही पूछते हैं कि ये करना हाँ, चाहिए। ये यही बात है। तो और ये जबकि ये तो साफ साफ ये कह रहे हैं कि एसेंस ऑफ सरेंडर इज नॉट टू आस्क द मदर बिफोर डूइंग एनीथिंग। मतलब ये नहीं कह रहे आपको कि नहीं पूछना चाहिए, पर ये कोई सरेंडर का एसेंस नहीं है कि मेरा सरेंडर हो गया। किस बात से? जी मैं कुछ भी करता हूं उसको माँ से पूछ लेता हूं। इनफैक्ट आप माँ से तो ये पूछ रहे हो, पर वहां जो उपस्थित, उनको तो फिजिकल प्रेजेंस का भी तो सुप्रीम अपॉर्चुनिटी थी वहां उन लोगों के पास। तो व्यक्ति ये कहे मैं तो कोई काम करता हूं उसको माँ से पूछ लेता हूं मैं। आप इस कॉन्टेक्स्ट में समझो, व्यक्ति कहता है मेरा तो सरेंडर हो गया, मैं कुछ भी करता हूं ना, मैं माँ से पूछ लेता हूँ, और माँ जो कहती है मैं वैसा ही कर लेता हूँ। ये बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। आपको डिफ्लेक्ट होने से, कई परेशानियों में जाने से, उनसे बहुत से आपकी रक्षा कर लेगी। और कहीं न कहीं आपकी ये एक्सेप्टेंस है माँ के प्रति, तो आप पूछोगे। नहीं, कार्य करने से पहले तो याद ही कहाँ से आएगा? पर इसके अंदर समस्या ये है कि इंडिपेंडेंटली आपका काम उठेगा ही कैसे? कोई काम आप पूछ लेते हो माँ से, वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर इससे आप सारे समय उनके प्रभाव में हो, इसमें और इस वाले दोनों में अंतर हो गया। उस कॉन्टेक्स्ट को समझो आप। बट टू एक्सेप्ट होल हार्टेडली द इन्फ्लुएंस, आपने माँ से पूछ के काम कर लिया। आप कोई काम करते हो माँ से पूछ लेते हो, वो बहुत अच्छी स्थिति है आपके कार्य के अंदर। आप सब समय माँ के प्रोटेक्शन के अंदर, आपको माँ से एक जो कनेक्शन है वो, मतलब ये पूछना आपको उनकी चेतना से कनेक्ट कर देता है। पर ये हम तो ये मान सकते हैं भी फिजिकल प्रेजेंस की बात चल रही है। व्यक्ति कहता है मैं तो माँ से ही पूछ के करता हूँ। ये अच्छी बात है, पर ये इसको आप ये कहो कि ये ही सार है सरेंडर का। बस जो करो सो माँ से पूछ लो, तो आप समर्पित हो, नहीं। समर्पण का एसेंस क्या है? होल हार्टेडली होता नहीं है। सेल्फ का विचार पोल्यूट करने के लिए रहता है, चाहे सूक्ष्म रूप से रहो, चाहे कितना स्थूल रूप से। सेल्फ का विचार तो रहता ही रहता है। साधना के अंदर भी ये तो सेल्फ का विचार जाता ही नहीं, ये तो लास्ट कड़ी है जो जाती होगी। सेल्फ का विचार पोल्यूट करने के लिए हमेशा ही रहता है। स्थूल रूप से है तो भड़का हुआ दिख जाएगा,
सूक्ष्म रूप से है ही। तो एक्सेप्ट होल हार्टेडली द इन्फ्लुएंस एंड द गाइडेंस व्हेन द जॉय एंड पीस कम डाउन। जब जॉय और पीस आए, एक्सेप्ट देम विदाउट क्वेश्चन और केविल। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मानव प्रकृति नहीं लेती उसको। जॉय और पीस जब आती है, तो महत्वाकांक्षाएं, आपको कुछ चाहिए, वो उसके अंदर एक फेवरिश तरीके की एक्टिविटी या कोई चीज भरती है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो साहित्य से नहीं समझ में आ सकती, और उदाहरण देने से इनके कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये सूक्ष्म प्रक्रियाएं हैं। जब आप वो जीवन जी रहे होते हैं, तो जब ये कम डाउन करती हैं जॉय और पीस, जब श्री अरबिंदो कह रहे हैं एक्सेप्ट देम विदाउट क्वेश्चन और केविल, इसका मतलब नहीं किया जाता इसको इस तरीके से। एंड लेट देम ग्रो व्हेन द फोर्स इज फेल्ट एट वर्क, टू लेट इट वर्क विदाउट ऑपोजिशन। क्वेश्चन नहीं, उसका ओपोजिशन न करें। जब आपके अंदर फोर्स वर्क करती हो, तो उसको अपोज न किया जाए। व्हेन द नॉलेज इज गिवन, टू रिसीव एंड फॉलो इट। के कैपिटल पहले तो दी नहीं जाती, क्योंकि नेसेसरी कंडीशंस हम फुलफिल नहीं करते, इसलिए नहीं दी जाती। ये नहीं है कि ये कोई हमसे कोई द्रोह है, या हमसे कोई जी इस इनको नहीं देना, और इसको कोई प्रेजुडिसेस नहीं है उसके अपने, या उसके कोई प्रेफरेंसेस, या कोई कोई पार्शियलिटी करती है, ऐसी बात नहीं है। एलिजिबिलिटी ही नहीं मिलती व्यक्ति के अंदर। तो नॉलेज जब दी जाए, तो उसको रिसीव किया जाए और उसको फॉलो किया जाए। व्हेन द विल इज रिवील्ड, और जब विल, जगदम्बा की आपकी संकल्प शक्ति आपके सामने रिवील, टू मेक वन सेल्फ इट्स इंस्ट्रूमेंट। इसलिए आप उनसे पूछ सकते हो काम करने से पहले, वो तो हो सकती हैं चीजें, ये वाली और मुश्किल हैं, या ये सार हैं सरेंडर का। इसका मतलब ये व्यक्ति करता नहीं। आप ये वाला चीज तो, कि माँ से पूछता हूं भी मैं, ये ऑलरेडी बहुत कल्टीवेटेड व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति से, जो अपने गुरु से, इष्ट से, जिसको वो अपना ऑब्जेक्ट ऑफ अडोरेशन मानता है, उससे वो पूछता है कि मैं क्या करूं। ये तो बहुत बड़ी बात है। पर इसको साथ में इस कॉन्टेक्स्ट से समझो कि माँ वहां विराजमान है, तो व्यक्ति उनको होल हार्टेडली, होता नहीं है, एक्चुअल में नहीं होता। इसीलिए चर्चाएं करने से एक अलग बात है, पर एक्चुअल जीवन में आप क्या है कि बुद्धि से इन भागों को बार बार रिजेक्ट करते हो, उतना तो करते हो। समझदार जो साधक है, वो क्या करता है कि लोअर भाग जब आते हैं, तो उनको ये जो हायर अपना आपका जो जो भी कॉन्सिक्रेशन है, उस पे बाध्यकारी रूप से थोपते हो। ये तो आप करते हो, पर होल हार्टेडली स्वीकार कर लेते हो, और आपकी प्रकृति सहर्ष, मतलब उसमें हर्ष अपना लेना शुरू कर देती है। ये तो शिफ्ट आ गया एक बीइंग के अंदर, कंप्लीट शिफ्ट आ गया। ये फंडामेंटल फर्क आ गया। एसेंस ऑफ सरेंडर मतलब आपने अपना रस ही माँ में लेना शुरू कर दिया, अपने गुरु में। आपका बीइंग फुलफिलमेंट उनमें पाता है। अभी तुरंत में आप पूछ लेते हो सारी चीजें, फुलफिलमेंट नहीं पा रहा। अभी वो शिफ्ट नहीं आया। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, कि आपकी सत्ता अपना जो सेल्फ है, वो अपना फुलफिलमेंट नहीं सीक कर रहा। वो तो माँ के जो बीइंग है, उनके अंदर अपना रस ले रहा है होल हार्टेडली। वहां से जो इन्फ्लुएंस आ जा रहा है, वहां से जो चीज आ रही है, नॉलेज आती है, तो अपोज नहीं करता। अब ये तो सोचने समझने की बात है यार, नॉलेज को कौन अपोज करता होगा? पर ये तो कह ही रहे हैं, श्री अरबिंदो तो साफ साफ कह रहे हैं ये बात। ये प्रॉब्लम है, लोग सोचते हैं मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने ये कर दिया। होता नहीं देविका जी। इसलिए कहना एक चीज है, मैं तो कह रहा हूं माँ से कोई कार्य करने से पहले पूछ लेना, ये भी बहुत जबरदस्त बात है। मतलब आप बहुत कल्टीवेटेड हो, वो आप हो सकते हो। वो भी कम मिलते हैं, पर ऐसे हो सकते हैं। पर आपने अपना रस ही, आपका बीइंग को रस ही कोई दूसरी चीज में नहीं आता। माँ का जो जो बात है, माँ की जो चीज है, उसी के अंदर वो अपना रस लेता है आपका बीइंग। ये तो
स्थिति दूसरी हो गई। ये तो बहुत अलग स्थिति हो गई। अब ये तो इतनी सूक्ष्म और इतनी डीप साइकोलॉजिकल स्थिति, अब ये कम्युनिकेट कैसे करो? ये तो कम्युनिकेट तो नहीं कर सकते ना इसको, इसलिए अर्जुन ने ये पूछा। गीता बिल्कुल इन्हीं मुद्दों को, सारों को सामने लेके आ रही है। वो कहता है तो ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे पहचाने, बैठता कैसे है? तिष्ठेत किम, ये इस तरीके से कि वो पूछता है, ये बैठता कैसे है? तो उसके अंदर फिर बाद में श्री कृष्ण कहते हैं कि वो युक्त होता है भीतर से। ऐसा व्यक्ति भीतर से युक्त होता है। न ऐसे कोई एक्सट्रीम के ऊपर खाना खाएगा, न एक्सट्रीम के ऊपर कि व्रत रखेगा। पर श्री अरबिंदो तुरंत उसके अंदर कमेंट्री क्या करते हैं कि इसका मतलब नहीं कि मॉडरेशन के अंदर आप करते हो तो साधना हो रही है। इसका ये भी मतलब नहीं हुआ। ये कुछ इन्वॉल्वड इश्यू है, पर एनी हाउ यहाँ तो अपनी बात है एसेंस ऑफ सरेंडर। ये कुछ समझ आ रहा है क्या अब कि ये मूवमेंट बहुत अलग तरीके का मूवमेंट है? अब इसमें कोई बात है क्या देविका जी? ये क्लियर है। अब इससे समझो कि जब मैं कह रहा हूं ये मूवमेंट नहीं है, या जो भी मेरी क्लासेस के अंदर मैं कहता हूं अरे भैया ऐसी बात नहीं है, ये नहीं कि मेरे कोई ध्यान में ये कोटेशन रहता है, पर फंडामेंटल वो सोचता है ऐसे करने से हो जाएगा, मैंने तो बस पूछ लिया, मैंने तो ये कर लिया, बस इससे, इन सूत्रों से नहीं होती चीजें। ये तो कल्पना से परे है जो ये कह रहे हैं। नहीं, व्यक्ति तो कह रहा है भाई मैं तो पूछ लेता हूँ माँ से। वो सरेंडर, एसेंस ऑफ सरेंडर नहीं है। ठीक है, आपने उनकी सत्ता को स्वीकार किया, माँ की सत्ता को, और जो भी एक्टिविटी करते हो आप उनको पुकार लेते हो, उनसे पूछ लेते हो, तो आपका संपर्क माँ से जोड़ देती है। वहां तक तो है ठीक। ये मूवमेंट तो बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये आपका सेल्फ, कोई अपना खुद का इंडिविजुअल फुलफिलमेंट सीख ही नहीं कर रहा हो। सीख नहीं, आपको रस ही माँ के अंदर आ रहा हो। ये कह रहे हैं होल हार्टेडली तो तब होगा, नहीं तो कोई भाग तो आपका दे देगा। होल हार्टेड तो बहुत बड़ा शब्द हो गया। होल हार्टेड के अंदर तो कितने कितने हिस्से हैं जो अपना खुद का सीख कर रहे हैं भाई। होता नहीं है। कहना एक चीज है, करना बिल्कुल दूसरी चीज है। ठीक है, आगे चलें। हाँ जी। to believe to believe that one is being constantly guided by the divine in the heart is not necessarily surrender। ये आपके जितने भी पहले प्रश्न होते थे, वो सारों का देखो कितना क्लियरली कि बस मेरे को तो ये प्रेजेंस महसूस होती है, इसलिए ये सरेंडर हो गया। कि आप कॉन्स्टेंटली हार्ट के अंदर भगवान की गाइडेंस आपको मिल रही है, इसका मतलब सरेंडर हो गया, ये नहीं। देखो, consciously it is necessary to be detached to see what are the divine forces and undivine, and to reject the undivine forces. It is only by this discrimination that one can make a true surrender to the divine in the heart. इसलिए डिसाइसिवली जो चीज इसके रास्ते में है उसको नहीं अगर कर पा रहे, मैं तो माँ को पुकार लेता हूँ, मैं तो ये एक्टिविटी कर रहा हूँ। अरे किसने कहा तेरे को ये एक्टिविटी करने के लिए? इसलिए मैंने कहा किसने कहा वहां जाके पढ़ाने के लिए? कौन कह रहा है भाई? इंडिपेंडेंटली आप कैसे कर सकते हो और फिर कहो मैं तो माँ का ही कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ? ये तो गलत बात है। इसका तो यहाँ कहीं, अरे कॉमन सेंस ही इसको काट देगा। इसके लिए तो डीप आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत ही नहीं है। कॉमन सेंस काट देगा। इस जो आपका पथ है इसका कॉमन सेंस कह देगा अरे ये मक्कार बात है, एकदम बेकार बात है, झूठा है ये। एकदम साफ साफ है कि कॉन्स्टेंटली आप गाइडेड बाय द डिवाइन हार्ट के अंदर हो, ये बिलीव करना, इसका अर्थ सरेंडर नहीं होता। ये करना भी अपने आप के अंदर कि आप कॉन्स्टेंटली, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मिलती नहीं है ऐसी बात कि, और आप, ये नहीं कोई हिपोक्रेसी आपके अंदर है कि बिलीव करते और है नहीं, ये बात नहीं है। पर कॉन्स्टेंटली अपने हार्ट के अंदर आप डिवाइन से गाइडेड हो, इसका अर्थ सरेंडर नहीं हो जाता। कई का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सहज रूप से गाइडेड तो हो ही सकते हैं,
अरे पशु भी इंस्टिंक्ट से गाइडेड है, कोई सरेंडर थोड़ी हो गया। सरेंडर तो एक एक्टिव चीज है, पैसिव नहीं। एक्टिवली कह रहे हैं ना ये। इट इज नेसेसरी टू बी डिटैच्ड टू सी व्हाट आर द डिवाइन फोर्सेस एंड अनडिवाइन। और रिजेक्ट मतलब इसमें डिसाइसिवली आप अनडिवाइन फोर्सेस को रिजेक्ट करते हो, नहीं ये नहीं चलेगी। जो जो चीजें आपकी एस्पिरेशन का खंडन कर रही हैं, जिस जगह रह रहे हो, अगर वो लोग आपकी एस्पिरेशन के लिए कंड्यूसिव नहीं है, क्या लेना देना है आपका उनसे? अगर ये आप कर पाते हो तो सरेंडर की तरफ मूव करोगे, नहीं नहीं मूव करोगे। साफ साफ कह रहे हैं ये तो। आपके उद्देश्य से कौन सी चीज कंड्यूसिव है, उसके लिए वो ही मार्ग बढ़िया हो सकता है उस व्यक्ति के लिए, आपके लिए नहीं है। आप कॉन्शियसली चयन करो, ये डिवाइन है, ये अनडिवाइन है। जो अनडिवाइन है उसको सीधे सीधे रिजेक्ट कर देना, ये आपको सरेंडर की ओर मूव करवाएगा। इट इज ओनली बाय दिस डिस्क्रिमिनेशन दैट वन कैन मेक ए ट्रू सरेंडर टू द डिवाइन इन द हार्ट। अब ये तो डिमांड अलग हो गई। न तो केवल काम करने से पहले पुकार लेना, न आपके हार्ट में आप गाइडेड हो, उससे कोई सरेंडर हो जाता। अब कितनी क्लैरिटी आ रही है इसके ऊपर, साफ साफ है ये तो। इससे क्या क्या प्रैक्टिकल इसके एप्लीकेशंस या इम्प्लीकेशंस होते हैं, वो तो अब आपको सोचना है, क्योंकि उसके उदाहरण देंगे वो बहुत तकलीफदायक उदाहरण है। ये किसी के लिए बहुत तकलीफदायक है। आपका वेरी फ्रेमवर्क क्वेश्चन में आ जाएगा। कहना बड़ा, क्योंकि आपको लगता है माँ की कृपा है, आपकी सारी चीजों को सुखद बना रही है, उसने ये भी कर दिया, उसका ये प्रोटेक्शन भी है। आपके उसी मिथ्यात्व को परपिचुएट करने का काम अगर माँ कर रही है, आप माँ को जगदम्बा बता रहे हो या क्या बता रहे हो? आप सोचो तो सही कि इसका मतलब क्या निकलता है। व्यक्ति कहता है माँ की कृपा हो गई, ये काम हो गया। तो ये अगर कृपा है, तो आपको लाइट की तरफ मूव करवा रही है, या जो जो वो दूसरे उद्देश्य हैं उनकी तरफ मूव करवा रही है, ये तो सोचना पड़ेगा। यहाँ कोई भ्रम नहीं छूट रहा आप सरेंडर के बारे में। कोई प्रश्न है क्या इसमें? इसके एग्जाम्पल्स क्या हुए? इट इज आप नेसेसरी टू। आप दो इसके। ये अगर आपको ये दिख गया, रिजेक्ट करना एकदम साफ साफ। ये मूवमेंट आया कहां से? कोई भी आपका मूवमेंट है, जीवन का निर्णय है, आप जहां हो उसी से तो जीवन की तो बात चल रही है, और तो किसकी बात चल रही है? जीवन पे ही तो अप्लाई करोगे इसको सारे को। उसके अंदर आपको कि ये अनडिवाइन बात है, ये डिवाइन की बात है। ये कब, जब तक भीतर से कोई ऐसा मूवमेंट देविका जी नहीं आ जाएगा, कि जब संसार रास नहीं आएगा कि यार हो क्या रहा है, अभी प्रश्न नहीं उठ रहा। अभी तो वो अपने को खूब ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। फिर बाद के अंदर एक ऐसी स्थिति है जब आप, मैं तो कह रहा हूं, मैं मेरी बात बता रहा हूं, चाहे मैं यहीं रह रहा हूं, सारे लोग वही हैं, उसके बावजूद भी एक समय ऐसा आता है, भाई ठीक है काम से काम, पर मेरा क्या लेना देना है किसी भी चीज से। चाहे कितनी भी गंभीर एक्टिविटी कर रहे हैं, सारी है, पूरा उसके अंदर है, पर फिर भी व्यक्ति विशेष से, अरे भाई इसलिए थोड़ी है। ये तो सुबह ही मैं आज सोच रहा था, तो ये एक चीज की, ये जीवन इस चीज के लिए नहीं है, तो किस चीज के लिए है ये प्रश्न तो, ये तो माँ के लिए है ये जीवन तो। आप रस वहीं से ग्रहण करते हो। आप क्या सोच रहे हो कहीं भी, ये कोई नहीं कि आप आश्रम में हो तो अपने आप को ढीला छोड़ देते हो, और वहीं हो तो आप अपने आप को थोड़ा सा ध्यान से, ये बातें नहीं है। मैं तो यहां भी कि भाई अपने को क्या लेना देना है। और यूं डिटैच्ड तो साफ साफ कह दिया ना इन्होंने, डिटैच्ड। इट इज नॉट, इट इज नेसेसरी टू बी डिटैच्ड। नहीं तो आपकी प्रकृति कहीं भी वहां अपने नए 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 सर्कल्स बना लेगी। तो इसलिए ये तो हमेशा ही कि यार ये संसार ये है नहीं। और माँ श्री अरविंद का जगत आपको रियल लगता है, मैं तो कल ही मेरे साथी जो है उसको कह रहा था, जिसको कुछ कह, मैंने कहा यार अपने को कोई जरूरी थोड़ी है कि लोग उसको, इवन यहाँ कोई उसको कितना रियल मानता, हमको कोई जरूरी नहीं है। मैंने कहा मेरे को तो जो माँ श्री अरविंद कह रहे हैं वो रियल लगता है, वो ही जगत रियल लगता है।
एटलीस्ट कम से कम आप माँ को उनकी ध्यान भी करते हो, धारणा भी करते हो, तो कितना आपको एक कॉन्शसनेस महसूस होती है, उसमें एक चीज़ महसूस होती है। अरे! रियल न होगा, जगत के लिए रियल न होगा। आप तो एक चि 2 चेतनाओं को आप ध्यान भी करते हो माँ का, तो भी एक आपको क्या एक मधुरता और पूरा जगत उसका खंडन करता है। पड़ा रहने दो। आप तो वो चीज़ एक्सप्रेस करो ना, पूरा जगत आपको माँ को ही वो लोग आ गए ये बताने के लिए कि ये खंडन अरे! ये होता थोड़ी है और उसका प्रमाण वो मेरे को क्या देते थे सो कि श्री अरविंद चले गए। जबकि वो ये कहते थे कि नहीं, डेथ तो मेरे रूम में नहीं आ सकती। वो चले गए 15 साल माँ वो तो मैंने पढ़ाया था वहाँ, जयपुर के अंदर मैंने ये उदाहरण दिया था कि वो कह रहे कैसे ये आ सकती है? हर साँस के साथ आप संसार का विष लेते हो। तो इसलिए जब संसार आपको रास आता नहीं, माँ में आपको इतना रस आता है, धीरे, धीरे, धीरे और ये डिटैच्ड कि मैं कितनी भी कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, गंभीर से गंभीर भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, कर ही रहे हैं, पर अभी भी उसके अंदर कोई सैटिस्फैक्शन एज़ सच नहीं है। क्योंकि इन एक्टिविटी के लिए मैं ये कोई एक्टिविटी कर ही नहीं रहा, कोई भी। इसमें तो मन में ये है कि भई गुरु की सेवा हो। वो कैसे हो? जिस जगत का सपना उन्होंने दिखाया है वो रियल है, वो बिल्कुल रियल है। ये जगत तो बिल्कुल फ्लिम्सी है उसके सामने। अब आपकी एनर्जी कैसे आपको बिल्कुल इकट्ठी करनी चाहिए और इसके पीछे लगा देनी चाहिए। ये जगत जिसमें हैं, वो उसमें क्या है? ये है माया, अगर माया कहो तो। ये रियल नहीं है ये। आप हम जो अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो कितनी ज़्यादा आपके पूरे जीवन से ज़्यादा रियल है ये, यूँ देखो तो। उसमें तो कुछ एसेंस है ही नहीं। इस पर्सपेक्टिव से देखते हो तब जाके तो जीवन, जीवन बनता है। उससे पहले तो कुछ है ही नहीं। अब आप ये बात किसी को समझाओ और पहले तो क्यों समझानी चाहिए? हमको समझ में आ गया, आप डिसाइसिवली उस जीवन को लो और उसके अंदर नहीं तो आपको वो रियल लग नहीं रहा। भई अगर मेरे को रियल लग ही नहीं रहा, तो फिर अब तो ज़बरदस्ती तो हो नहीं सकता और रियल लग रहा है तो इसको डिसाइसिवली इसी को अपनाओ और अपना इसी पे ध्यान केंद्रित करो, सारी एनर्जी इसी पे जानी चाहिए, रियल के पीछे जानी चाहिए। मेरे को तो ये बात बिल्कुल मतलब मेरे कोई संशय नहीं है इस चीज़ के अंदर, बिल्कुल भी संशय नहीं है, जैसे ही मैं मतलब यहाँ की भी जो है उनके साथ सोशलाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहता मैं, बिल्कुल भी। जितना ज़रूरी है उतना बस। बच्चों के साथ भी टाइम हो तो क्वालिटी टाइम बिताया जाए कि उनको और जितना आपसे कम्युनिकेट जो भी बड़ों से कितने जनों के साथ संपर्क में हैं, पर जितना उनके साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, कर ही नहीं पाते। जबकि वो समझते हैं या नहीं समझते हैं वो दूसरी बात है। पर कोई चीज़ उनके अंदर रिसेप्टिव है, तो ऑटोमैटिकली जो उनके साथ फ्लो कर पाती है, वो नहीं फ्लो कर पाती। डिटैच्ड ये जो डिटैच्ड होना है, नेसेसरी टू बी डिटैच्ड नहीं तो हो ही नहीं सकता। संसार का आपको अगर रस ये अफ़ीम चाट लिया आपने, ये अफ़ीम उतरती नहीं। फिर कहो कि अब मेरे को आप थोड़ी पेंटिंग बता दो और ये बता दो, अरे! क्या पहले तेरी अफ़ीम उतार, तब तेरे को कोई और फाइन आर्ट्स बताएँ। अफ़ीम में थोड़ी फाइन आर्ट्स बताएँ। ठीक है, आगे चलें। हाँ जी। It true surrender begins when there is the true self offering. ट्रू सेल्फ ऑफरिंग होती है, तब सच्चा सरेंडर बिगिन करता है, नहीं होता नहीं। क्योंकि इसके उदाहरण ये सारे जो ऊपर हैं, ये एक्चुअल उदाहरण आप नज़दीक होगे तो दे सकते हैं, पेनफुल हैं थोड़े-से। क्योंकि जो लोग सो कॉल्ड साधना कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़ दो, आश्रम लाइफ अपना ली तो भी सेल्फ का विचार ऐसे सुंदर-सुंदर बहाने से चलो अपन तो यहाँ चले आते हैं। ये भी तो स्थान भगवान का ही है। ये भी वृंदावन भी तो ठाकुर जी का ही स्थान है। अरे यार! सारे ही स्थान वृंदावन ही हैं। ये इश्यू कहाँ से अराइज़ किया? व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएँ, व्यक्ति की चीज़ें, सेल्फ का विचार, मेरे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। मेरा क्या फुलफिलमेंट है इसके अंदर? मेरे को तो केवल खाना बनाने के लिए रख रखा है यहाँ। सुबह, दोपहर, शाम किचन के अलावा कोई एक्टिविटी नहीं, थक जाते हैं। ये क्या हो रहा है भई? ये व्यक्ति तो पब्लिक अपीयरेंसेस भी है, ये तो मैनेजिंग ट्रस्टी है।
इसको तो आश्रम का मैनेजिंग ट्रस्टी बना दिया, इसको तो ये बना दिया। जबकि माँ के समय ऐसी कोई इश्यू ही नहीं था कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तू अपनी ड्यूटी कर रहा है, बस। इवन श्री अरबिंदो की पर्सनल सेवा के अंदर व्यक्ति थे, दिलीप कुमार रॉय के रिजर्वेशंस थे, अरे हमको तो कहाँ गुरु की पर्सनल सेवा का मौका मिलता है। तो उन्होंने लिख दिया कि उन लोगों को तो जबरदस्त कोई चीज मिलती होगी, जो पर्सनल सेवा श्री अरबिंदो की कर रहे हैं, उनको ड्रेसिंग करना, उनको जो भी चीज करना, व्यक्ति यही सोचेगा, अरे वाह, गुरु की पर्सनल सेवा से इसको लाभ मिल रहा है। दूसरे को ये सौभाग्य। आपकी चेतना के अंदर ये अंधकार है, ये ऑब्सक्योरिटी है। श्री अरबिंदो ने बिल्कुल साफ-साफ कहा, जैसे तेरे को ड्यूटी दे रखी है, वैसे ही इसका है। तू अपना यदि काम करता है, तो तेरे को बेटर मेरी प्रेज़ेंस मिल जाएगी। ये यहाँ भौतिक रूप से नज़दीक होके भी, ये जो मिलना, मेरे को ये प्राप्त होना, अभी तुरंत में, क्योंकि ये इश्यू नहीं अराइज़ हो रहा ना, ये इश्यू नहीं अराइज़ हो रहा। आपका बीइंग किस तरीके से रिएक्ट करेगा, अगर वो कंडीशंस होंगी, तो अलग बात हो गई कि कैसे नहीं वो कर देगा। माँ ने ये 10 जने जाके तो माँ से मिल के आ गए। मेरे को माँ ने ये काम भेजा था, मैं आ नहीं पाया, नहीं तो माँ से मिलना हो जाता। आपका हृदय एक चीज़ कहे, जबकि सच्चा हार्ट कहेगा ही नहीं ये बात। सच्चा हार्ट तो ये कहेगा, माँ की प्रेज़ेंस कहीं गई नहीं, वो तो मेरे साथ है, इसलिए राधा जी को कोई इश्यू नहीं है। उनको वो गए समझाने के लिए कि विरह नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, अरे वो तो कहीं गए ही नहीं, मेरे को छोड़ के कहीं जा सकते ही नहीं। वो तो आपका प्रेम के कारण बंदी बन गया है, ये हो नहीं सकता। तो इसलिए सेल्फ का विचार है, ये तो रहता ही रहता है सूक्ष्म रूप से। अभी तो खैर पदार्पण ही नहीं कर पा रहे अपन। पदार्पण कर लें इस मार्ग के अंदर तो भी होता नहीं है। हाँ, तो ये हुआ कि मेन जो चाबी ही इसकी ये है कि आपको रस कहाँ से आ रहा है, आप हाँ, किस बिल्कुल। ले रहे हो, बस ये मेन चाबी है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बाकी सारी चीज कॉन्सिक्वेंसेस है, एक्शन है। एकदम, बिल्कुल। अभी रस है नहीं बीइंग का हमारा उसमें। रस डिराइव नहीं कर रहे हैं हम, माँ से रस नहीं कर रहे। माँ तो उसी सेटअप के अंदर थोड़ा-सा और अपने को अच्छा, कि सेटअप तो आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क तो जीवन ने दे दिया, आपका जो भी जीवन है। माँ तो उसके अंदर एक थोड़ा डेकोरेशन है, थोड़ी जैसे आइसक्रीम पे आप वो जो ऊपर डालते हो, टॉपिंग डाल देते हो या कोई भी है, वो उतना अच्छा है। टेस्ट तो जीवन का आपका आ रहा परिवार से ही। इसमें माँ का भी एक डाल देते तो आपको सेंस ऑफ आपका वेल बीइंग, कि मेरी प्रोटेक्शन, ये वो थोड़ा-सा अच्छा लगता है। थोड़ा-सा आप ज़्यादा सीरियसली कर लेते हो, तो थोड़ा-सा और रिस्पॉन्स मिल जाता है, बस उससे ज़्यादा नहीं। फ्रेमवर्क थोड़ी चेंज हो गया कोई। यूँ तो साइकोलॉजी में ही आदमी के ये है कि किसी को रस आता है, किसी के प्रवचन सुनने के अंदर तो समय निकाल ही लेता है वो उसके लिए, और थोड़ा बहुत जीवन में रंगत चेंज कर भी देता है। इसमें और एक्चुअल हार्डकोर ये जीवन जीने के अंदर, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर है। इसमें कोई पोम्प एंड शो नहीं है। अकेला व्यक्ति वही ठाकुर जी की सुबह उठ के, कोई आने-जाने वाला नहीं, अपनी झाड़ू निकालता है, प्रेम से अपना सारा काम करता है। दूसरा देखता है उसके साथ ठाकुर जी नाच रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, चमत्कार कर रहे होंगे, क्योंकि बार्गेनिंग मोड जाता नहीं है हमारे दिमाग से कि इसके साथ तो पता नहीं क्या-क्या हो रहा होगा। अरे भई क्यों हो रहा होगा? क्यों चाहिए रोज़-रोज़ ये कि मेरे को रोज़ रेवड़ियाँ बट रही होगी तो वो इसमें रह सकता है, नहीं तो कौन रह सकता है ऐसे के अंदर? वाइटल को प्रॉब्लम है ये, साइकिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़िंदगी भर उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आए, क्यों नहीं दे सकते फिर भी? ये है कि आपको नज़र आ गया और आपके साथ वो तो बैठ के हलवा खा रहे हैं जी, वो बैठ के, ये कहानियाँ बढ़िया हैं एक स्तर के ऊपर, वो नहीं खा रहे आपके साथ हलवा। कोई ज़रूरी है क्या? आप इसलिए हो क्या कि वो मेरे साथ हलवा खाएँगे तो मैं उनको दूँगा, आपके हार्ट को रस ही उसमें आ रहा है कि मैं और कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकता। तू मेरे साथ रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो अच्छी बात है, भी मैं तो तेरे बिका हुआ हूँ। मैं तो तेरे बिका हुआ हूँ। तू रखता है तो अच्छी बात है, नहीं रखता है तो अच्छी बात है। मैं तो तेरा हूँ भई। मेरे दूसरे भाग शोरगुल करेंगे तो भी चलो ठीक है, शोरगुल करेंगे, पर अब मैं कर क्या लूँगा?
मैं तो जहाज के पंछी जैसा हूँ, मैं तो आके वापस देख तेरे ऊपर ही बैठूँगा। ये जैसे ही भाव आ जाएगा, आपकी और दूसरी चीज़ों को स्थान कहाँ देगा ये रखने का? उनको तो हटा के बाहर वो आने की कोशिश भी करेगी, तो भी उठा के फेंक देगा ही। ये जब आप करते हो तो धीरे-धीरे कि भी मैं तो आपके बिका हुआ हूँ, मेरे को क्या लेना-देना है इस संसार से या इस संस्था से या इस प्रोजेक्ट से, हमको क्या लेना-देना है अभी इस बात से? इससे जगत के अंदर ये प्रचार हो जाएगा, अरे फालतू बातें हैं ये, एकदम बकवास है। जब आप इस आधार पे होते हो, तो फिर बाद में आप बहुत सिक्योर ग्राउंड सेफ हो आप। ऐसा हो सकता है, चेतना की एक ऐसी स्थिति हो सकती है। भई ऐसी स्थिति स्वीकार तो कर ही सकते हो आप कि हाँ, होती ही होगी, हाँ जी। है ना? तो ये इसमें और आप जो कह रहे हो उन दोनों बातों में तो अंतर है कि व्यक्ति केवल उनको रिमेंबर कर लेता है, ये इसमें वो रिमेंबर कहाँ बेचारे को फुर्सत। तो आश्रम मैनेजमेंट सँभाल ले, ठाकुर जी का भोजन पका ले, ये कर ले, वो कर ले। वो उस रिमेम्बरेंस को प्रैक्टिकली अप्लाई कर देता है और उसके अंदर जो-जो समस्याएँ आती है मतलब खाली प्लानिंग मोड पे नहीं है, वो उसने भवन निर्माण शुरू कर दिया। वो नक्शे नहीं देख रहा, आर्किटेक्ट से नहीं मिल रहा वो, उसने भवन निर्माण शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ा अंतर है। आगे चलें? जी। ए फ्री सरेंडर। द डिवाइन कैन लीड, ही डज़ नॉट ड्राइव। वो आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, धक्का देने की उनको ज़रूरत दे देंगे वो भी। अगर आप ये कहने की रखो कि तेरे को लगे तो जूते मार देना, अगर तेरे को ये लगता है, तो मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ देख, पर तू कमी मत आने देना। अगर एक बार भी ये कह दोगे तो वो कमी नहीं आने देगा, जूते वा तबीयत से मारेगा वो, जहाँ ज़रूरी है। मैं ये नहीं कि जूते मारेगा वो, जहाँ जो ज़रूरी है वो माँ आपके क्योंकि माँ ये श्री कृष्ण ने उसमें प्रॉमिस किया योगक्षेमम वहाम्यहम्। पर योग का कुशलक्षेम मैं करूँगा, ये नहीं मैं तेरा वो और वेल बीइंग करूँगा। अरे और वेल बीइंग अगर आपके आत्मा के निहित है तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। बच्चे को आपको कल्टीवेट करना है। जो चीज़ कल्टीवेशन के अंदर है, जो ठी ठीक है अभी इतने समय के लिए चलो इसको एक चॉकलेट दे देते हैं, पर अगर उस चॉकलेट में ज़हर हो आप कभी नहीं दोगे। कितना ही रो चाहे आप उसके रोने-धोने से कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो योग अगर आपने अपनाया है और आपके अंदर ये मूवमेंट चालू हो गया तो योगक्षेमम वहाम्यहम् वो उसकी तो वो पालना करेगा पक्की। अगर आपने ये एक बार ये कह दिया, एक बार आके अरे कहो तो सही, तो इसलिए डिवाइन कैन लीड ही डज़ नॉट ड्राइव। देयर इज़ एन इंटरनल फ्रीडम परमिटेड टू एवरी मेंटल बीइंग कॉल्ड मैन टू असेंट और नॉट टू असेंट टू द डिवाइन लीडिंग। हाउ एल्स कैन एनी रियल स्पिरिचुअल एवोल्यूशन बी डन? हाँ, पर श्री अरबिंदो का लेटर एक है, उन्होंने कहा भी मैं आपकी पर्सनल इंडिविजुअल फ्रीडम है उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ड्राइव नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको बाध्यकारी रूप से चला सकता हूँ, पर मैं आपकी फ्रीडम को रिस्पेक्ट करता हूँ। पर इसमें कोई व्यक्ति ऐसा है जहाँ पूरी फ्रीडम भगवान जिसके साथ आपके बीइंग के साथ इतनी फ्रीडम ले लेता है, जैसा व्यक्ति जैसे परिवार के साथ या किसी अपने बच्चे के साथ या जो बिल्कुल अपना अंतरंग मित्र है, उसके साथ आप फ्रीडम ले लेते हो ना, कि यार तेरे को तो ये करना ही पड़ेगा, कोई आए चाहे नहीं आए भैया और क्या करें, देख ये बर्तन लास्ट में तेरे को मेरे को ही करने हैं। चाहे कितना भी उसमें कुछ भी हो के देख अब ये तो अपन ही करेंगे, दोनों आप प्रेम से आपका मित्र और आप पूरी फ्रीडम उसके साथ आप ले लेते हो। उसको आप जो अंतरंग बात है या अपना सुख है, दुःख है, वो भगवान आपके साथ फ्रीडम ले सकता है। माँ पूरी आपके साथ फ्रीडम ऐसा ले लेगी आपको उल्टा है आपके चिल्लाने को भी नहीं सुनेगी, आप चिल्लाते रहोगे, "अरे! क्या करवा रही है ये?" इतनी फ्रीडम ले लेगी आपके बीइंग के ऊपर, ऐसा अधिकार कर लेगी, आप कोई सोच समझ ही नहीं पाओगे कि हुआ क्या ये? पहले तो साधना बहुत अच्छी चल रही थी, अब तो ये पूछ ही नहीं रही। अब तो एक के बाद एक काम पूरा ही नहीं हुआ, पहले हाथ का आप तो ये कहोगे, "अरे! एक काम तो पूरा होने दो हाथ का।" ये दूसरा, दूसरा पूरा नहीं होने दे रहे, तीसरा, चाहते क्या हो? क्या चाह रहे हो?
फिर आपका उनसे व्यवहार है बहुत अलग तरीके का व्यवहार हो जाता है। फिर आप हँसते भी हो, झुँझलाते भी हो, सारी आपकी मानवीय है, वो सारी चीज़ें भी चलती है। डीप डाउन आपके ये है भई, अरे वाह! माँ क्या कर रही है? ये हो सकता है। ये बिल्कुल हो सकता है। अब ये मूवमेंट्स तो कोई बताने के मूवमेंट्स तो हैं नहीं। ये सारे हो सकते हैं। और ये सब रियल जगत हैं। अरे कोई कहता है रियल नहीं आपकी साइकोलॉजी में है, तो साइकोलॉजी में सबसे लोअर पोटेंसी पे भी रहने की क्या ज़रूरत है अगर साइकोलॉजी की भी बात है तो? साइकोलॉजी की ही बात है सारी की सारी। अगर कोई आपसे ये कहे रियल बातें नहीं है देखिए, रियल फैक्ट्स तो जगत के दूसरे हैं। तो उन फैक्ट्स में भी गंदी से गंदी चीज़ देखनी क्या ज़रूरी है? फैक्ट्स वही देखने ज़रूरी है क्या, जिससे मेरे को उल्टी आए? क्यों वो फैक्ट्स जगत के देखने ज़रूरी हैं? जगत के अंदर आपको चॉइसेस हैं। भई रंग की चॉइस है, तो जाके वही वाला रंग खरीदना ज़रूरी थोड़ी है जो सबसे भद्दा लगता है आपको। जो बढ़िया लगता है वो ले ना इस जगत के अंदर। आपके पास थोड़ा-सा समय उसमें गंदी से गंदी चीज़ ही करनी क्या ज़रूरी है? अगर खाली मानसिक धारणा ही है तो वो तो बढ़िया बनाओ। पर है नहीं ये इस तरीके की रियल चीज़ है। ठीक है, आगे चलें? All the play in this world is based on a certain relative free will in the individual being. आपकी फ्री विल है, हर क्षण आपके निर्णय क्या होते हैं, वो आपको कहीं का कहीं बिठा देंगे, हर क्षण। Even in the sadhana, it remains. And his consent is necessary at each step. His मतलब साधक की, even though it is by surrender to the divine that he escapes from ignorance and separateness and ego, it must be at every step a free surrender. मतलब साधक के लिए भी ये है कि वो परपेचुअली अदरवाइज साधना अपना ली, एक सर्टेन आप दायरे में तो आ गए, उससे बाहर तो नहीं जाते। पर आपकी परपेचुअल चॉइसेस आप लाइट को कितना स्थान देते हो, कितना इंटेंसली उसको दे पाते हो, इसके ऊपर निर्भर करता है। देता नहीं व्यक्ति। परपेचुअल चॉइसेस के अंदर तो क्या है, खाना-पीना और वहाँ कोई सीधे अब अपने माँ जब मौजूद फिज़िकली यूँ थी, तब तो एकदम स्ट्रिक्ट वातावरण था। अब तो भोजन में लूज़नेस है। डाइनिंग हॉल के अंदर देखोगे, डाइनिंग हॉल तो अपने आप में स्ट्रिक्टली वही खाना दे रहा है, हालाँकि उसमें भी पहले में अब में तो थोड़ा फ़र्क है। पर जो भी वहाँ एस्टेब्लिश्ड साधक सो कॉल्ड है, वो तो एक थैला अपना साथ में लेके जाएगा। किसी में अचार है, तो किसी में पापड़ है, तो किसी के अंदर कुछ है। 3, 4, 5 लोगों का है, उसके अंदर वो लाके वो अपने घर से कुछ लेके आ रहा है, वो अपने से। अकेली चीज़ बहुत है, जीभ अगर आपकी प्रबल है, और दूसरे अपराध करने की आवश्यकता ही नहीं है आपकी। एक बार ये रस आपने ले लिया, रोज़ आपकी जीभ उस समय बैठ के उस चीज़ की माँग कर लेगी। तो आप कहोगे इनोसेंट सी चीज़ है, अचार ही तो खा रहे हैं। अरे! अचार की बात नहीं है। आपकी वही गाँठें जिनको आपको ढीली करनी है, उसको आप तो रीअफ़र्म कर रहे हो उनको। ये जाने नहीं देगा ना, आपके विल पावर को तोड़ देगा। जब आपको समय उस समय आएगा और माँ की कॉल होगी, तो उस समय तो आप अचार चाट रहे होंगे या और जो दूसरी चीज़ें, बात तो एक इसकी थोड़ी है। ये हमेशा ये प्रश्न आपके अरे नहीं, मैं तो माँ के लिए हर समय फ्री होना चाहिए। ये चीज़ मेरा बंधन कैसे होनी चाहिए? अभी तो पता ही नहीं कौन-सी चीज़ कहाँ बाँधे हुए है। ये तो साधक की बात है। जिसने साधना नहीं अपनाई उसकी तो बात ही नहीं है खैर। इसलिए उसके बेचारे के ऊपर तो माँ कृपा करती रहेगी, अपनी वो सारी चीज़ें उसको ठीक रखेगी कि कम से कम ठीक चेतना में रहे, बस। साधक जैसे ही आप हो जाते हो, उसके ऊपर नियम, कानून, विधान दूसरे लागू होते हैं। एकदम रिवर्स हो जाता है, आपकी सारी कमियों को उघाड़ के लिए आती है। ये हम बार-बार पढ़ रहे हैं, जयपुर में भी मैंने कई बार ये सामने दे दिया ये आपकी प्रोटेक्शन है, ये है, वो है। मन बिल्कुल ठीक बात है, जब तक आप ये नहीं अपनाते तब तक तो है। साधना अपनाते ही आपके सिर भिड़ने शुरू हो जाएँगे। आपकी कमियाँ हैं वो बाहर आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि सेल्फ परफेक्शन अपना लिया आपने। पहले सेल्फ परफेक्शन अपनाया नहीं। ये फ़र्क आ जाएगा, फंडामेंटल फ़र्क आ जाएगा।
ईच जब पर्सन हम हैज हिज। हाँ, जब हाँ। हम कहते हैं सामने अपनी गलतियां आ जाएंगी, तो फिर हम हुँ। सेल्फ क्रिटिकल भी हो जाते हैं कि देखो, अपने आप साधना को। अपनाए बिना ये कोई से भी इश्यू, कोई वास्तव में रेलेवेंट इश्यू है ही नहीं। ये इश्यू तो तब है, अरे भई मैं कोई सब्ज़ी पका रहा हूँ, उसमें सही है या गलत है, ये तो तब है जब एक्चुअली अगर सब्ज़ी पका रहा होगा मैं। नहीं तो अगर बैठ के खाली अपन यूँ ही चर्चा परिचर्चा एक कल्पना के ऊपर करें कि नहीं इस सब्ज़ी में नमक ज़्यादा है, तो आप कहें सब्ज़ी कहाँ है? सब्ज़ी कहाँ है? ऐसी कल किसको मैं उदाहरण कल परसों था, कि एक ऐसा विवाह है जहाँ कोई दुल्हन ही नहीं है, जहाँ कुछ हुआ ही नहीं इस तरीके से। ये तो वैसी बातें चल रही है अभी। जीवन में सोच के हम साधना कर रहे हैं कि तूने डिसाइसिवली लिया है ये निर्णय, निर्णय लेते नहीं हम साधना कर रहे हैं। ये तो दोनों बातें नहीं चल सकती भई। लगभग सारों के ये वहम है ये, लगभग। डिसाइसिवली प्रश्न करो तो जाके है, अदरवाइज़ तो लगभग सारों के ये है, मतलब जो-जो सेशंस के अंदर जो अभी तक आए हैं, लगभग सबके ये है कि हम साधना कर रहे हैं। किसी के तो बहुत ही भड़का हुआ है ये। कई तो ऐसे हैं जो जिनको तो एकदम ही ये भड़का हुआ है ये सेंस। वो तो सामान्य जीवन भी अच्छा नहीं जी रहे और उनके ये वहम हो गया है हम तो साधना ही कर रहे हैं और माँ की ही इंस्पिरेशन से चल रहे हैं। अब चल ही रहे हैं, अभी अपने को तो लेना-देना भी क्या है इस बात से? पर सेशन के अंदर आपको उदाहरण देने पड़ते हैं, चीज़ें कहनी पड़ती हैं। इसलिए नहीं कि आपको पर्सनली उनसे मतलब है, क्योंकि आप जहाँ बैठे हो आपको एक क्लैरिटी लाने की, डिस्क्रिमिनेट करने की ये चीज़ ये है, ये है, ये है। इसलिए करना पड़ता है पर्सनली कोई मतलब नहीं है उससे। भई आप क्या अपने मन में धारण करके रखते हो उससे मेरी सेहत पे क्या असर पड़ता है? मेरे को क्या मतलब है आप मन में क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो? पर उस समय यदि मैं सेशन में बैठा हूँ और आप मेरे से प्रश्न करते हैं, इसी से मैं वहाँ मेरे को एकदम ट्रिगर हो जाता था कि प्रश्न तो आप कर रहे हो एक तरफ ये कि मेरे को तो सच्चाई इसकी माँ की ओर कैसे जाऊँ? अगर मेरे से नहीं प्रश्न करते, मेरे से आप संपर्क नहीं रखते, मेरे को क्या दिक्कत हो सकती है? पता नहीं जगत में कोई क्या कर रहा है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज़ की? आप सामने बैठे हो, आप एक प्रश्न कर रहे हो और आप कह रहे हो मेरा एक जायज़ या सिंसियर प्रश्न है। मेरे को जो चीज़ अंदर से महसूस होती है, मैं वो की ब मैं गलत बात कैसे कह सकता हूँ? आप क्या महसूस करते हो ये सोच के तो मैं कभी जवाब दे ही नहीं सकता। इसके अंदर मैं उसको सामने रखता हूँ एक इंट्यूशन के वहाँ से कोई उत्तर है, वो मैं आपके सामने की अरे! ये नहीं है इस तरीके से। उसमें मेरा कोई पर्सनल इनपुट नहीं है। पर जितना अगर उसको फ़ोर्सफुली कहने की ज़रूरत है, कितना उसको कैसे कहने की ज़रूरत है, वो तो सामने वाले पे डिपेंड करता है। तो ये लगभग मैंने तो ऐसा नहीं पाया, इसलिए वो पूरा ग्रुप ही देखो सारा छिन्न-भिन्न हो गया वो। क्यों नहीं आ रहे वो? वो तो अपने सामने-सामने की बात है, इसलिए नहीं आ रहे वो। क्योंकि ये ज़बरदस्त वहम है कि हम साधना कर रहे हैं और ये पढ़ के हमारी यहाँ बैठे-बैठे मातृवाणी हो जाएगी, बढ़िया यार जीवन में ये चीज़ भी होनी चाहिए। नहीं तो जब अगर आपके क्लैरिटी आ गई, मैं पाँव ही नहीं उठाऊँ उस क्लैरिटी के लिए हम 2 घंटे चर्चा परिचर्चा करें, तो आप क्या कहते हो इसका निष्कर्ष क्या निकला? कोई भी मीटिंग करते हो तो आप क्या पूछते हो इसका निष्कर्ष क्या है? मुद्दे क्या थे? तो ऐसी चर्चाएँ 2-2 साल आप चर्चा कर रहे हो, 2-2 घंटे, डेढ़-डेढ़ पौने 2-2 घंटे के सेशंस करके उसका निष्कर्ष क्या? निल, इनफैक्ट नेगेटिव। तो सारों के डीप डाउन ये हम साधना ही कर रहे हैं। इसलिए वो लोग सेशंस अभी भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपने तरीके के, तो कर ही रहे हैं और उसमें खूब-खूब उनको बढ़िया भी लग रहा है, सारे ही काम हो रहे हैं और एंड रिज़ल्ट क्या है उसका? ये तो सामान्य जो जो योग अपनाते हैं, वो लोग ही नहीं करते ऐसी भ्रमित बातें तो। वो भी गुरु को चाहे वो कैसा ही गुरु हो, अपनाते हैं और एकदम आश्रम में रहना और करना, वो सारे काम करते हैं। आपको मेडिकल साइंस भी पढ़नी होती है, तो भी आप इस तरीके की ये बातें नहीं करते। आप कह रहे हो भैया इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। टीवी वगैरह हटाओ इसके एग्ज़ाम आ रहे हैं। उस समय भी आप कितना कि ये डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये उदाहरण बहुत पेनफुल होते हैं। ये साफ-साफ जीवन तैरता है अपने सामने, जीवन तैरता है। सामान्य लोगों की बातें छोड़ दो, आप जो आश्रम में रह रहे हैं उनकी बात है ये।
जीवन आपके सामने तैरता है यूँ। आप अगर मेरे पास हो, यहाँ हो, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ ये एक-एक चीज़। ये रहा, वहाँ जो टीचर्स हैं ये रहे, कैसे शिक्षा हो सकती है? कहीं न कहीं मन में उनके कुंठा है, वो आके वो अपनी कुंठा वहाँ ठीक है, अब आश्रम में बड़ा अच्छा एक स्थान हो गया, अपना एक फ्लैट ले लेते हैं कि पैसे हैं, आश्रम में वॉलंटरीली सर्विस मिल जाती है, उसमें कोई टीचिंग के अंदर आ गया, कोई इसके अंदर है। बेसिक यदि मंसूबे उनके मतलब आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दे सकता हूँ ना, जो सारों से संपर्क है अपना, इसलिए दे सकता हूँ मैं। सेल्फ का विचार जाता नहीं, क्योंकि हम सरेंडर की बात कर रहे हैं, ये जाता नहीं, माँ में रस आता नहीं, सच्चा। इतना कि आप कह दो आपकी भौतिक वेल-बीइंग भी आपको ये लगे कि वेल-बीइंग भी माँ में ढूँढते हो आप, होता नहीं ये। विचार करने में थोड़ी कोई प्रैक्टिकली जब आपके सामने वो हो, स्थिति हो, एक छोटी-सी चीज़ हो, आश्रम आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, आप कह रहे यार मैं खरीद लूँगा तो इसमें क्या बात है? पर आपके पास रिसोर्स नहीं है। आप बहुत एफ्लुएंट या वेल टू डू फैमिली से आए, रज़ाई नहीं है ठंड के अंदर आपके पास। कैसे-कैसे विचार नहीं उठेंगे? आप अच्छी अपनी गुडविल से कोशिश भी करेंगे और भी करेंगे। बाहरी प्रकृति डिपेंड करता है आपके सामने क्या-क्या चीज़ें नहीं लेके आ जाएगी। अब जिस चीज़ को आप लेके आए थे आश्रम में, वो तो रहेगी नहीं। आपके लिए 24 घंटे मुद्दा मतलब ये छोटे-छोटे मुद्दे ये घूमने शुरू हो जाएँगे। कौन है ऐसा? वो कह रहे नहीं हमारे तो ये तो आप जो उदाहरण जैसे वो कह रहे थे ये उदाहरण आप जो जो रूम का या जो भोजन का, वो पहले थी अब नहीं है। अरे मैंने कहा अब तो उससे बुरी स्थिति है। क्यों लोग इससे दूर भागते हैं? क्योंकि इतना ये तकलीफ का काम है ये उदाहरण और हर जना ये मान के बैठा है कि वो साधना कर रहा है। इसलिए ये उदाहरण हम कोई उसको पर्सनली कोई उदाहरण नहीं दे रहे। पर इस चीज़ को समझाने के क्रम में ट्रू सरेंडर श्री अरबिंदो ने साफ-साफ कह दिया कि उनसे काम से पहले पूछ लेना या ये ट्रू सरेंडर नहीं है। वो तो व्होल हार्टेडली अब इसको सेंटेंस को खोलने के अंदर जो चीज़ें आएँगी, वो आएँगी। भई इसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो ये तो तकलीफ पाती है भई हमारे बाहरी सत्ता तकलीफ पाती है उन उदाहरणों के सामने। क्योंकि उसका रस है नहीं इसलिए तकलीफ पाती है। जिसका इसके अंदर रस है, वो लोग कहते हैं यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। भई एक आध उदाहरण तो आपने देख लिए जो कह रहे हैं संडे की क्लास से तो हम तो सारे फैमिली साथ में देखती है, वो कह रही है नहीं, ये तो नहीं। अब तो आप देख रहे हो ना कि ये खाली धारणा होती है देविका जी। बीइंग रस लेता नहीं उस चीज़ में, बीइंग तो कोई और ही चीज़ में रस ले रहा होता है और जीवन चला जाता है इसमें। दूसरे क्या कर रहे हैं ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम भी उसी चक्र के अंदर हैं तो कम से कम हमारे ऊपर तो ज़ोर लगाएँ। भई इतना और क्या कर रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको कि इसको बिल्कुल तटस्थ तरीके से इन सेंटेंसेस को खोला जाए, अनुभव के आधार पे। ये तो अब आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से अपन इसका वर्णन कर रहे हैं, ये कोई मानसिक वर्णन नहीं है। इसका तो वो करने से लाभ क्या? वो तो और भी कोई दूसरा कर देगा। श्री अरविंद की सेवा तो हुई नहीं उससे। माँ श्री अरविंद की क्या सेवा होगी इसमें? इस समय फ्रेश रूप से जो हो, वो आता रहे फ्लो के रूप में। तो ये होता नहीं है। जो पंकज भाई जब आप कहते हैं कि सेल्फ से मतलब अपनी सेल्फ की ग्रेटिफिकेशन नहीं या हुँ, माँ के बीइंग में रस आना, हुँ, तो इसके लिए तो साधना है। हुँ, इस तो हाँ, बेसिकली तो हमें कैसे पता चले कि हम साधना कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि वो स्थिति तो है नहीं कि भई हम हाँ, हमारे अंदर हमारा सेल्फ तो है, एंड तक हुँ, सेल्फ तो जाता ही जाता है। हुँ, बहुत मुश्किल से है कि सेल्फ जो है हमारी अपनी खुद की फुलफिलमेंट जो है वो चली जाए और हाँ, पूरी तरह से जो है वो माँ के अंदर हमारा इंटरेस्ट आए, बीइंग के अंदर हम रस लें। हुँ। फिर अब पता कैसे चलेगा कि हम साधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो तो लगता सेंट्रल ही सेंट्रल सरेंडर हो जाता है। सेंट्रली ये है कि मैं और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता।
फिर ये जो भाग है आपका, ये दूसरे वाले भागों पे दबाव डालता है, नहीं ये तो करना ही पड़ेगा। ये दूसरे भागों के ऊपर दबाव डालता है, मतलब एक जगह आपका एक डेलीगेट आ गया और वो वहाँ काम करना शुरू कर रहा है, वो उसने स्थान बनाना शुरू कर दिया। आपने अपना एक डेलीगेट भेज दिया वहाँ, वो अब आपकी जितनी भी नीतियाँ हैं और है वहाँ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पूरे में पेनिट्रेट करना शुरू कर देगा। कहीं जैसे राजनीति के अंदर आप भेजोगे, अपना एक भेज दोगे तो वो वहाँ की नीतियों में प्रवेश करवा देगा, वहाँ की इसमें जब पूरा सही समय आ जाएगा तब आप वहाँ चले जाओगे या बीच में आप विज़िट कर लोगे। जो मेन व्यक्ति है, मैंने किसी मेरे अपने व्यक्ति को भेजा जा, वहाँ तू एक नेसेसरी कंडीशंस तैयार कर दे, फिर मैं आ जाऊँगा। आधा घंटे में बोल दूँगा, तू एक बार उनको एक एक फ्रेमवर्क समझा दे। एक उनको समझा दे कि हम क्या काम कर रहे हैं, फिर बाद में उनके प्रश्न उत्तर होंगे, वो मैं हैंडल कर लूँगा। तो इस तरीके से सेंट्रल सरेंडर आपका एक ये डिसाइसिवली कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, बस। आपको जगत नज़र नहीं आता उसके अंदर। ये मूवमेंट कई तरीके से आ सकते हैं, वो योग की पुकार किन-किन तरीकों से आ सकती है, वो योग की पुकार है। कई माध्यम हो सकते हैं, वो जयपुर में भी मैंने बात करी थी। पर ये प्रश्न आपके आ सकता है, यार ये जगत में तो कुछ है नहीं, ये तो बड़ा फ्लिम्सी सा है, इतना तो आ ही जाना चाहिए। और माँ वाली चीज़ एकदम रियल है, इतना आ जाना चाहिए। ये तो मूवमेंट है ही, सेंट्रल सरेंडर आपका हो जाए, आगे शायद आ जाएगा इसके अंदर श्री अरबिंदो की भाषा के अंदर आ जाएगा। और ऊपर फ्री सरेंडर लिखा था, तो फ्री का मतलब? कहाँ? फ्री है ये फ्री सरेंडर। हाँ जी। बाध्यता नहीं होती आपके ऊपर और बाध्यता भी आपने फ्रीडम दी है उस नाम की है। आपने अपने आप को जो मैं बार-बार उदाहरण देता हूँ कि आप सोच के गए, मैं फुटबॉल ग्राउंड के अंदर जा रहा हूँ, अब वहाँ की जो कंडीशंस हैं, वो ईमानदारी से आप स्वीकार करते हो। पर आपको वहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पहले ये तो तय करो। आपको कौन से ग्राउंड के अंदर बैठना चाहिए? अभी व्यक्ति कहता है मैं यहाँ घर के ऊपर हूँ, मैं तो ये नौकरी कर रहा हूँ, मैं ये सेटअप में हूँ। बकवास बात है, एकदम फालतू बात है। आप इंडिपेंडेंटली ये चयन नहीं कर सकते कि मेरे को कहाँ होना चाहिए। तो इसमें कहाँ दिक्कत है? वृंदावन जाने के अंदर तो अच्छी बात है, पौंडीचेरी जाना तो अच्छी बात है। अरे तो कहाँ जाना खराब बात है और कहाँ जाना वास्तव में अच्छी बात है? अगर अच्छी ही बात होती सारी चीज़ तो परमात्मा सारों को ही दे देता, कोई भेदभाव थोड़ी कर रहा है। ये कोई बात थोड़ी होती है। ये विचार उठते कहाँ से हैं? जो सच्चा साधक है वो तो ऐसी बातें करता नहीं, बिल्कुल नहीं करता ऐसी बात। फ्री सरेंडर है। फ्रीडम का मतलब निरंकुशता नहीं होती। आपका ये चॉइस है, जैसे माँ ने बच्चे को कहा कि तेरा ये फ्रीडम है कि तू मैथ्स पढ़ना चाहता है या नहीं चाहता। पर यदि तू कहता है हाँ, मैं मैथ्स पढ़ना चाहता हूँ, तो अब तेरे को इसके जो जो नेसेसरी जो क्लास के रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। ये नहीं कि तू 1 दिन आए, 2 दिन नहीं आए, होमवर्क करके आए, नहीं आए, ये नहीं चलेगी। फ्रीडम का गलत अर्थ निकालते हैं हम। फ्रीडम तो आप अपने आप को किसी चीज़ में लगा सको, ये है फ्रीडम। अभी लगा कहाँ सकते हो, फ्रीडम है ही नहीं, हम तो बंधे हैं अभी तो। लोअर नेचर आपको सारे समय नचाती है, फ्रीडम नहीं है। तो फ्री सरेंडर ये है कि हर समय आप और मेरे को करना पड़ रहा है, वो फ्री नहीं होता। आपका बीइंग इसमें रस लेता। ये मूवमेंट चेंज होती तो फिर तो जगत चेंज हो जाएगा। माँ की क्रिया के अंदर रस आएगा आपको। आपका बीइंग उसमें रस लेगा। ठीक है? ये और पढ़ देता हूँ मैं। ईच पर्सन हैज़ हिज़ ओन फ्रीडम ऑफ चॉइस अप टू अ सर्टेन पॉइंट, अनलेस ही मेक्स द फुल सरेंडर। सर्टेन पॉइंट तक फ्रीडम है। द मदर के अंदर भी यही बात है कि एक सर्टेन पॉइंट तक पर्सनल एफर्ट की ज़रूरत है। फिर बाद में ज़रूरत इन द सेंस कि रोज़ थोड़ी आप ये काम करते रहोगे। अब तो एक सर्टेन शिफ्ट आ गया आपके अंदर एंड एज़ ही यूज़ेज़ द फ्रीडम हैज़ टू मेक
द स्पिरिचुअल और अदर कॉन्सिक्वेंसेज, हैज टू टेक द स्पिरिचुअल और अदर कॉन्सिक्वेंसेज, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आप अगर मेरे से करार करते हो कि हम इतनी बजे क्लास करेंगे, टाइम पे नहीं आते, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। लोगों ने अपनी क्लासेस शुरू करवा ली, वो ये बताने के लिए भी कि हम नहीं आएंगे अब संडे को या इसको, वो बताने की नहीं, इसके स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। वो जीवित नजर तो आते हैं, ऐसा लगता है कि वो घूम रहे हैं, पर वो हैं नहीं जीवित। ये मैं कोई, मेरे को पर्सनली क्या दिक्कत है भाई इस बात से, मेरा तो समय बच रहा है, पर ये स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंस है इसके। और कॉन्सिक्वेंस कैसे होंगे? द हेल्प कैन ओनली बी ऑफर्ड, नॉट इम्पोज्ड। Silence, absence of frank confession means a desire in the vital to go its own way. Silence, absence, silence मतलब, साइलेंस का क्या मतलब हुआ? साइलेंस का मतलब है कि ये कह रहे हैं डिजायर इन द वाइटल टू गो इट्स ओन वे। मतलब ये तो बहुत अच्छा बताया जाता है साइलेंस को। ये कह रहे वाइटल की बात है, तो मतलब कुछ कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं देविका जी? Silence, absence of frank confession हम्म means a desire in the vital to go its own way. हम्म ये तो क्लियर नहीं हो रहा। हाँ, फ्रैंक कन्फेशन, चुप्पी साध लेना, साइलेंट हो जाना। अरे भाई यही बात है ना, तो आदमी का हो सकता है मुंह से हाँ भी कह दोगे अगर, क्योंकि जिस तरीके के प्रश्न में साफ, एकदम साफ कि इसका ये क्यों नहीं, फिर वो एक आध बार आ जाएगा, फिर बाद में व्यक्ति आता नहीं है। साइलेंस और फ्रैंक कन्फेशन कि यार ये साधना नहीं चल रही जीवन के अंदर, वो भीतर से फ्रैंक कन्फेशन उसके होता नहीं। मीन्स ए डिजायर इन द वाइटल टू गो इट्स ओन वे। वाइटल अपने मंसूबे चाहती है भाई, सब टोटल। when there is no longer concealment, when there is the physical self opening to the divine, then the divine can intervene. आपके बारीक जो मूवमेंट्स है वो श्री अरबिंदो सामने लेके आ रहे हैं, नहीं आदमी साइलेंस के अंदर। अब ठीक है, माँ जो करवा रही है, मैं तो देखो कुछ बोलता नहीं, मैं चुपचाप जो वो कर रही है ना, उसको स्वीकार करता हूँ। साइलेंस, इस बारे में कह रहे हैं ये। और रोजमर्रा में आप यही उदाहरण पाते हो। आप नहीं पाते इसलिए क्योंकि आप चारों तरफ उन लोगों के बीच में नहीं हो, मैं पाता हूँ। और जिनसे डील कर रहा हूँ उनमें तो साफ साफ पाता हूँ, इसलिए आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दे। और मैंने कहा भारी पड़ते हैं प्रैक्टिकल उदाहरण तो। ये है साइलेंस। फ्रैंक कन्फेशन, फ्रैंक नहीं होता भाई, क्योंकि आप कैसे हो वो आपको रियल तरीके से नजर आ जाए, इसके वो अच्छा नहीं लगता। आपका जो गिवन जो भी फ्रेमवर्क है इस समय, उस वो चैलेंज में आ जाता है। कौन चाहेगा, कैसा भी साधक नहीं चाहेगा उसका फ्रेमवर्क चैलेंज में आ जाए, सामान्य व्यक्ति नहीं चाहेगा उसका चैलेंज में आ जाए। वो आपके लिए वो एक नियम सा होता है, उसको तोड़ना आपके माइंड के लिए भी एक ऐसे लगता है, नहीं नहीं ये तो अपराध कर रहे हैं। आपके नियमों को, तौर तरीकों को आपको लगता है ये अपराध है। तो हर जना अपने उस चीज में बंधा हुआ है। फ्रैंक कन्फेशन, ये तो साधना के दृष्टिकोण से बात हो रही है। ठीक है, ये बात लिटरली तो समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं ये? हाँ जी। ये है तो सरेंडर के ये सूक्ष्म जो चीजें हैं वो चल रही हैं, बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। यूं आप डिफाइन करो ये सरेंडर है। ये सारी बातें दमदर के अंदर जब वो करें, सरेंडर, रिजेक्शन, एस्पिरेशन, कितने कितने शेड्स हम ट्रेस करते लेके आ रहे हैं। सरेंडर का तो खूब ही अच्छा है देखो, ठीक है।